ललित त्रिभंगी जी का मुझे याद नहीं है। और कौन से स्वरूप रह गए? नहीं, अपन कहीं घोटाला कर रहे हैं। घोटाला आप सब करवा रहे हो। जितना याद है उतना बोलूंगा, नहीं है तो कह दूंगा कि ध्यान में नहीं है। देखो, नवनीत प्रिया जी गज्जन धावन को गए, गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास ब्रह्मचारी को गए, श्री लाडिलेश जी जियादास सूरी जी को गए, और ललित त्रिभंगी जी, और एक और है जो याद नहीं है। ऐसे 5 स्वरूप एक साथ प्रकट हुए और सभी स्वरूपों को श्री महाप्रभु जी ने अलग अलग भगवदियों को बतलाया। तो उसमें पंचम ग्रह में श्री गोकुल चंद्रमा जी विराजते। नारायण दास ब्रह्मचारी जी ने ऐसी सेवा करी है कि आज भी चंद बाबा ब्रह्मचर्य के भाव से ही विराजते हैं। मस्तक पे सेहरा नहीं धराते हैं, महाराष्ट्र में नहीं विराजते हैं, और हिंडोला में भी जिस दिन से हिंडोले की शुरुआत होती है उस दिन से नहीं, उसके बाद विराजते हैं। लेकिन सेहरा तो कभी धराते ही नहीं है। क्यों? कौन ने सेवा करी है? ब्रह्मचारी ने। तो नारायण दास जी ब्रह्मचारी ने सेवा करी तो उनने ठाकुर जी को भी ब्रह्मचारी बना दिया। तो उसकी टेक रखते हुए आज भी प्रभु दूल्हा बुल्हा का वो जो श्रृंगार होता है वो नहीं धरते। ये सब बहुत लीलात्मक स्वरूप है। ऐसा मत समझना, कल ही मैंने आपको कहा था कि कुछ आपकी गृहस्थी उनमें और उनकी गृहस्थी आप में। यही पुष्टि लीला है कि बस एक बार सेवा में खूब अच्छे से, खूब अच्छे चितवन से उतरो, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस प्रसन्न चित्त से ठाकुर जी को समय देना शुरू करो। प्रसन्न चित्त से ठाकुर जी को समय दो। बाकी ठाकुर जी क्या करते हैं वो देखो, केवल शरणागत होकर के देखो कि वो क्या लीला कर सकते हैं। तो नारायण दास ब्रह्मचारी जी ने ऐसी सेवा करी कि ठाकुर जी ही ब्रह्मचारी हो गए। और इससे आगे की बात बताऊं, जब नारायण दास ब्रह्मचारी जी के शरीर नहीं चलते थे, जब हाथ पांव बिल्कुल अशक्त हो गए, तब एक दिन ठाकुर जी को लेकर के गोद में बैठे थे नारायण दास जी ब्रह्मचारी। तब ठाकुर जी ने पूछी कि ब्रह्मचारी अब तेरी इच्छा कहाँ है? मतलब कितनी बड़ी बात है कि ठाकुर जी ने अंतिम समय में पूछी कि अब तेरे कोई मनोरथ बाकी है? तो उन्होंने कही कि कृपानाथ आपने सगरे मनोरथ पूरे कर दिए। देखो वैष्णवों का जीवन कैसा होता है, वैष्णवों का अंतिम समय कैसा होता है। बोले आपने सगरे मनोरथ पूर्ण कर दिए, अब आपको मेरे तो बहुत श्रम है रहे, अब आपको मेरे हाथ से बहुत श्रम हो रहा है, क्योंकि मेरी हाथ ध्रुजे तो कभी कर्णफूल नहीं धरा सकूं, तो कभी ये श्रृंगार नहीं पहुंच सकूं, तो कभी ये नहीं होवे, कभी डर लगे कि आप हाथ से छूट कर खेल जाओ। तो अब आप कृपा करके वल्लभ के घर में पधारो। तब ठाकुर जी इतने भाव विवल हो गए, इस बात को सुन करके ठाकुर जी इतने आदृत हो गए कि प्रभु कहने लग गए कि ब्रह्मचारी तेने अंतिम समय में भी मेरो ही सुख विचार कियो, अपने लिए कछु नहीं मांगे। कि तेने अंतिम समय में भी मेरे ही सुख का विचार किया। क्या कहा? मेरे सुख का विचार किया, तूने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ये भाव सुन करके इतने भाव विवल हो गए, इतने भाव विवल हो गए ठाकुर जी। ऐसे हैं भगवदियों के स्वरूप, ऐसे हैं भगवदियों के भाव। और तब जो है श्री गोकुल चंद्रमा जी महाप्रभु जी के घर में पधारे, और घर में जब पधारे, गोसाई जी का समय था, तो गोसाई जी के बड़े लाल जी गिरधर जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ठाकुर जी सेहरा का श्रृंगार नहीं धरते हैं। तो उस दिन ठाकुर जी को श्री गोसाई जी के बड़े लाल जी श्री गिरधर जी ने सेहरा का श्रृंगार धराया, और जैसे ही सेहरा का श्रृंगार धराया ठाकुर जी को बहुत उबासी आने लग गई, और इतनी उबासी आई कि अंत में गिरधर जी आपके ही मुखारविंद में प्रवेश कर गए।
गोसाई जी के गिरधर जी, प्रथमलाल जी गिरधर जी कहाँ गए? गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप में ही विलीन हो गए। ये ध्यान रखना प्रसंग सभी, ये सब अत्यंत गुप्त गोपनीय प्रसंग है ना। ये सब अत्यंत गुप्त और गोपनीय प्रसंग है कि गोसाई जी के। और ये जो है, जो श्री गिरधर जी का स्वरूप है, बहुत अद्भुत स्वरूप है गिरधर जी का। आज इस पृथ्वी पे जितने भी गोस्वामी बालक विराज रहे हैं, ये सब दो ही घर के बालक हैं, श्री गिरधर जी और श्री यदुनाथ जी। मूल पीढ़ी जो है इन दोनों की ही चल रही है। बाकी सभी बालक के गोद आए हुए हैं एक दूसरे के यहाँ, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और सातवें परस्पर गोद आए हुए हैं। एकमात्र जो ऊपर से कंटिन्यू है वो प्रथम घर और यदुनाथ जी का घर, यमुना जी का घर, छठा घर श्री बालकृष्ण प्रभु का घर है ना। श्री बालकृष्ण प्रभु, मुकुंद राय जी, कल अपने कल्याण राय जी बड़ोदरा, अपन तो तीनों ही घर मानते हैं छठे घर के रूप में। मुकुंद राय जी भी हैं काशी में, बालकृष्ण प्रभु सूरत में, और बड़ोदरा में श्री कल्याण राय प्रभु। तो फिर हम उस मूल भाव में आ जाए कि उस समय की रीति के हिसाब से श्री गोकुल चंद्रमा जी के सेवा में जाने से पहले 108 कलश से अपरस करने का क्रम हुआ करता था। कितने कलश से? 108 कलश से। और उस समय की जो अपरस की प्रणाली थी वो त्रिस्तरीय प्रणाली थी। त्रिस्तरीय अर्थात जो ठाकुर जी की सेवा में जाए उसकी अपरस अलग, जो सामग्री में रहे उसकी अपरस अलग, और जो प्रचारक में रहे उसकी अपरस अलग, और तीनों ही एक दूसरे को छूने ना चाहिए। अब मेंढ की बात करते हो तो मेंढ के मामले में अपने संप्रदाय से अधिक मेंढ किसका होगा? मेंढ की बात को मथुरा में छोटे मदन मोहन जी विराजते तो शक्कर की बोरी आती तो पहले जमुना जी में खासा करते। शक्कर की बोरी को जमुना जी में खासा करते, और जमुना जी में खासा करके तब शक्कर की बोरी को सेवा में पधराते। जमुना जी में खासा करेंगे तो फिर मतलब कहने का भाव समझो कि भाई जमुना जी को अंगीकार कराने के बाद जो बचे वो भीतर पधराते, वो फिर सेवा में अंगीकार कराते। तो ये भाव उस समय के। तो महाराष्ट्री का नियम था, ध्यान से सुनिए प्रसंग, कि प्रत्येक दिन कितने गागर से? 108। अब आपने स्नान कर लिए। उस समय जो महाराष्ट्री विराजते थे, महाराष्ट्री का नाम वल्लभ लाल जी, वो तिलकायत थे, पंचम ग्रहाधीश। तो श्री वल्लभ लाल जी ने 108 गागर से स्नान किए। स्नान करने के बाद आप चंद बाबा के निज मंदिर में प्रवेश ही कर रहे थे, सामने से भितरिया आ गया और भितरिया ने आप श्री को छू दिया। बाप श्री छू गए तो भाई 108 लाने के बाद फिर किसकी इच्छा हो दोबारा से? आप खुद सोचो, ठंड के दिन में ब्रज क्षेत्र में ऐसी ठंडी, 108 गागर से स्नान करने के बाद मंदिर में पांव रखते ही आपकी अपरस छू गई। अब आपकी अपरस छू गई, अब वो भितरिया जी तो बड़े डर गए कि महाराज श्री, पहले के महाराज सब भी सीधे, हाँ पहले के महाराज श्री सब लगाते थे भयंकर। मुखिया भितरिया तो डरते थे सेवा में पहुंचने से। हाँ, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। बहुत से मुखिया जी सेवा में पिटे हुए हैं, बहुत से। आपने ब्रजाधीश जी के दर्शन किए होंगे। पहले ब्रजाधीश जी पधारते थे मुंबई से, बड़े मंदिर से, मोटा मंदिर से। हाँ, द्वारकाधीश जी, ब्रजाधीश जी महाराष्ट्र के नाम। मतलब प्राचीन बालकों की बात बता रहा हूँ। मोटा मंदिर में तो बालकृष्ण लाल कितने हैं?
छोटे छोटे इतने ही है। रजो छत्रानी के ठाकुर जी हैं, रजो छत्रानी के ठाकुर जी हैं। वो कितने हैं? बस 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 इतने ही है, इससे अधिक नहीं है। वहीं तक पहुँचाए हमको, सेवक वहीं के हैं। हाँ, सेवक आप वहीं के हो, वहीं की बात बता रहा हूँ। एक बार नौका विहार का मनोरथ था बुलेश्वर में। अब वो जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन तो होते नहीं, गादी जी के दर्शन होते हैं क्योंकि काफी डिस्टेंस है। तो क्या हुआ कि नौका विहार का मनोरथ था, मुखिया जी ने वो गादी पधराए होंगे नौका में, ठाकुर जी सहित गादी पधराए। कलियों का श्रृंगार, ज्येष्ठ महीने के समय में, उष्णकाल के समय में कलियों का श्रृंगार ठाकुर जी को पधराए होंगे। पता नहीं ठाकुर जी कहीं गुम हो गए, ठाकुर जी कहीं गुम हो गए। पूरे मनोरथ हो गया, पंखा वंखा जलने का क्रम हो गया, सब कुछ हो गया। अंत में आरती हुई, तब महाराज श्री की दृष्टि गई कि ठाकुर जी तो है नहीं। अब ठाकुर जी कहा भाई, दर्शन खुले हैं, अब ठाकुर जी हैं ही नहीं। चारों तरफ महाराज श्री तो वही लाल पीले होकर के मुखिया जी का कान पकड़ा, पहले तो 2 सपाट दिया मुखिया जी हो करके। दर्शन खुले, तुरंत दर्शन बंद करवाए, ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी कहाँ थे? यमुना जी में, बिहार के नीचे जल में ठाकुर जी नीचे, है ना। कभी कभी माला जी में फंस जाते ठाकुर जी दर्शन। तो इस प्रकार से पहले के मुखिया जी पीटते बहुत थे। हाँ, अपरस के मामले में, कभी कुछ मामले में, और कभी भाई वो सेवा में देरी हो जाए भूख के कारण भी। ऐसा था, अब तो कोई रुकेंगे ही नहीं। नहीं, अब तो पूरा जमाना बदल गया, अब अपरस की प्रणाली भी चली गई। ये तो सब प्राचीन समय की बात है। तो इस प्रकार से वल्लभ लाल जी की अपरस छू गई। अब मुखिया जी बहुत, वो भितरिया जी डर गए, बोले डरो मत, तुम्हारी गलती नहीं है, संसार चक्रे भ्रमता। हो सकता है आज मेरी ही कुछ ऐसी गलती हुई होगी कि ठाकुर जी ने आज अपरस में आने से मुझे रोक दिया। और उसके बाद आप सुबह से उठने के बाद की दिनचर्या को याद करने लग गए कि आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, मेरे ऐसे कौन से अपराध हुए कि मंदिर में जाते जाते ठाकुर जी ने धक्का दे दिया। भितरिया की गलती तो ठीक है, वो सामने से आ गया। फिर आप गए, स्नान करने के बाद पुष्टि मार्ग में हम लोग जो तिलक चरणामृत लेते हैं वो भी अपरस में ही होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब तो कुछ नहीं रहा, बाकी जब पाठ करने, संध्या करने के साज वगैरह जो होते हैं वे सब अपरस में होते हैं। तिलक धारण करना, जप पाठ करना, गायत्री संध्या, माला जी, बैठने वाले आसन, सभी अपरस में होते हैं। यही अपने मार्ग की विलक्षणता है, यही अपने मार्ग का तप है। इसीलिए वो तेज दिखता है बालकों के मुखारबिंद पे। अब क्या हुआ कि वो आए, बाप ने देखा कि जहां अपने तिलक किए थे वहां बुहारी वाले ने बुहारी निकालते समय आपके आसन में वो बुहारी की एक सीख फंसी रह गई थी आसन में। हाँ, वो बुहारी का जो एक सीख जो है वो आसन में कहीं चिपक गया था और उसी सीख पे आप श्री बैठ गए थे, तो आपकी अपरस तो वहीं छू गई थी। ठाकुर जी ने ज्यादा अपराध न हो इसके लिए उनको बचा लिया, भितरिया जी से टकरा दिया। इसलिए संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, इस संसार रूपी जो चक्र है इसमें जो हम भ्रमण कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं? मम तमश्लो कजने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि। हे प्रभु, ये जो संसार सागर है इसमें जो मैं दिग्भ्रमित हो रहा हूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी कृपा तो खूब बरस रही है, दिन रात बरस रही है, लेकिन इन सब से मुक्त होकर के चित्तस्य जननाथ भूयात, कि मैं पूरी तरह
पूर्ण भाव से आपके चरणारविंद का दृढ़ाश्रय करूं, आपके चरणारविंद में शरणागत हो जाऊं। इसलिए कोई वैष्णव ये भाव प्रकट कभी मत करिएगा कि कृपा होगी तब करेंगे, नहीं। आप अपने आप में संशोधन करो कि मेरे कर्म में कहाँ ऐसी कोई कमी रह रही है जो ठाकुर जी की कृपा मुझ में नहीं हो रही है। परम कृपालु प्रभु मुझ पे कृपा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से अपराध हो रहे हैं मुझसे? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है? मेरे जीवन शैली में कहाँ कमी रह रही है कि मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ? सेवा में मेरा चित्त नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे उद्वेग क्यों हो रहे हैं? तो इन चीजों का विचार करते हुए ये वृत्रासुर चतुश्लोकी के जो 4 श्लोक हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन आया है, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति श्री ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की कृपा से हम सबको हो। बस यही श्री वल्लभ के चरणारविंद में विनती करता हूँ। और ठाकुर जी की कृपा से गीता बहन सत्संग मंडल के सभी बहनों को बहुत बहुत मंगल बधाई, मंगल शुभकामनाएं। आपने बड़ी संयम, बहुत ही श्रद्धा भाव से और संयमित होकर आज तीनों दिन इस सुंदर ग्रंथ के रसपान में अपना समय दिया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। बोलो वल्लभ।